हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दीपा अरोड़ा और डीएस की लेक्चर सीरीज़ में आज हम बात करने जा रहे हैं डीएस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज से रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन इज इन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट कि सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसी होती है। ऑप्शंस हैं कंपोनेंट्स आर ऑल लिंक्ड टुगेदर इन सम सीक्वेंशियल मैनर। सेकेंड ऑप्शन इज देयर इज नो बिगनिंग एंड नो एंड। Third option is components are arranged hierarchically. And last option is forward and backward traversal within the list is permitted. आइए देखते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसी होती है। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, कनेक्शन ऑफ नोड्स होता है और ये नोड आपस में कनेक्टेड होती है। पर जैसे सिंपल नोड होती है उसमें ये जो लास्ट नोड होती है ये एड्रेस कैरी करती है नल, यानी इसके आगे कोई भी एड्रेस नहीं होता, कोई भी नोड नहीं होती, तो ये एड्रेस कैरी करती है नल। पर सर्कुलर का मतलब होता है एक सर्किल। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है कि लास्ट नोड जो होती है वो फर्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करती है। लाइक अगर इस नोड का एड्रेस है 90, इस नोड का एड्रेस है 91 और इस नोड का एड्रेस है 92, तो ये जो लास्ट नोड है ये एड्रेस होल्ड करेगी 90 को, यानी ये क्या करेगी, इस फर्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी बिगनिंग और कोई भी एंड नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल बन जाता है और लास्ट जो नोड होती है उसके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, देयर इज नो बिगनिंग एंड नो एंड। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन इज इन लिंक लिस्ट each node contains minimum of two fields. One field is data field to store the data and second field is, देखिए क्या होता है, लिंक लिस्ट में कलेक्शन ऑफ नोड्स होता है और एक जो नोड होती है, दिस इज द नोड, एक जो नोड होती है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज आ डेटा पार्ट, इसे बोला जाता है डेटा पार्ट और डेटा। ठीक है, और जो सेकेंड होता है वो कंटेन करती है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ये एक पॉइंटर होता है जो पॉइंट करता है टू नेक्स्ट नोड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द पॉइंटर टू कैरेक्टर, सेकंड ऑप्शन इज द पॉइंटर टू इंटीजर एंड थर्ड इज द पॉइंटर टू नोड एंड फोर्थ वन इज नोड। तो एक्चुअली ये क्या करती है, पॉइंट करती है नोड को। तो द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द पॉइंटर टू नोड। Next question is what would be the asymptotic time complexity to add an element in the linked list? लिंक लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो एक्चुअल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसमें एलिमेंट को ऐड करने की वो होती है big O of n। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ big O of n। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डबली लिंक लिस्ट ट्रेवर्सल कैन बी परफॉर्म। तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज डबली लिंक लिस्ट। तो डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, वहां पे तीन पार्ट्स होते हैं एक नोड के। अभी तक जो सिंपल लिंक लिस्ट चल रही थी उसमें सिर्फ दो ही पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट डेटा पार्ट था एंड सेकंड पार्ट इज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। लेकिन यहाँ पे थ्री पार्ट्स हैं नोड के। जो मिडिल वाला पार्ट है वो तो डेटा पार्ट है, वो डेटा पार्ट को बताता है। जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो एड्रेस बताता है प्रीवियस नोड का, और जो हमारा लास्ट वाला पार्ट है वो बताता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ठीक है, क्योंकि अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये दोनों साइड के एड्रेस को होल्ड करता है, प्रीवियस नोड के भी एड्रेस को और नेक्स्ट नोड के भी एड्रेस को होल्ड करता है। इट मीन्स कि ये दोनों डायरेक्शन में वर्क करता है, दोनों डायरेक्शन में ये क्या कर सकता है, ट्रैवर्स कर सकता है, प्रीवियस में भी और नेक्स्ट में भी। जो सिंपल लिंक लिस्ट होती है उसके पास में सिर्फ नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, इसीलिए वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल सकता है। लेकिन जो हमारी डबली लिंक लिस्ट होती है उसमें दोनों प्रीवियस नोड का भी एड्रेस होता है और नेक्स्ट नोड का भी एड्रेस होता है, तो वो दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इन बोथ डायरेक्शन। क्वेश्चन इज अ वेरिएंट ऑफ लिंक लिस्ट इन विच लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट पॉइंट टू द फर्स्ट नोड। अभी मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है कि जो हमारी लास्ट नोड होती है, सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, जो हमारी लास्ट नोड होती है वो कंटेन करती है एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। वो क्या करती है, फर्स्ट नोड का एड्रेस को कंटेन करती है।
तो ऐसी कौन सी ये लिंक लिस्ट कहलाती है? सर्कुलर लिंक लिस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर सी, सर्कुलर लिंक लिस्ट। क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सर्कुलर लिंक लिस्ट, वेरिएंट ऑफ लिंक लिस्ट इन विच नन ऑफ द नोड कंटेन नल पॉइंटर। तो मैंने आपको बताया था कि जो सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है उसमें जो लास्ट वाली नोड होती है उसके पास एड्रेस होता है किसका? फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो यहाँ पे जो एड्रेस है वो फर्स्ट नोड का एड्रेस को कंटेन करती है। अदरवाइज जो सिंगुलर लिंक लिस्ट होती है, सिंपल लिंक लिस्ट होती है, वहाँ पे लास्ट नोड कंटेन करती है नल एड्रेस को। तो ऐसी कौन सा लिंक लिस्ट है जिसके पास में नल एड्रेस नहीं होता लास्ट नोड के पास में? तो वो होती है हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर सी, सर्कुलर लिंक लिस्ट। क्वेश्चन इज इन सर्कुलर लिंक लिस्ट इंसर्शन ऑफ नोड रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन ऑफ। ये आप पूछना चाह रहे हैं कि जब भी सर्कुलर लिंक लिस्ट होगा तो और हम किसी भी नोड को इंसर्ट करते हैं, लाइक यहाँ पे आप सोचिए ये एक सर्कुलर लिंक लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे मुझे इन द मिडिल एक नोड को इंसर्ट करना है, ठीक है। यहाँ इन दोनों के, ये ए है नोड, ये ए बी है, तो मुझे इन दोनों के मिडिल में एक सी नोड को क्या करना है? इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मुझे कितने पॉइंटर्स की रिक्वायरमेंट होगी? तो बेसिकली जो मुझे पॉइंटर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो 2 पॉइंटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, कनेक्शंस करने के लिए, ठीक है। यानी हम क्या कर देंगे, उसके बाद में इसका कनेक्शन इधर कर देंगे और फिर इधर से कनेक्शन करके इधर कर देंगे। तो हमें इसके लिए 2 पॉइंटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेम क्वेश्चन जो अभी आया था कि इन डबल लिंक लिस्ट ट्रेवर्सल कैन बी परफॉर्म। तो मैंने बताया था डबल लिंक लिस्ट में हम दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि जो एक सिंगल नोड होती है वो 2 जगह का एड्रेस नोट करती है, प्रीवियस नोड का भी और नेक्स्ट नोड का भी, और थर्ड पार्ट होता है डेटा पार्ट, ठीक है। तो वो दोनों डायरेक्शन मूव कर सकती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इन बोथ डायरेक्शंस। Next question is which of the following sorting algorithm can be used to sort a random linked list with minimum time complexity। मतलब ऐसी कौन सी sorting algorithm है जो यूज हो सकती है सॉर्ट करने के लिए एक रैंडम लिंक लिस्ट को, और उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले, यानी जो वो सॉर्टिंग के लिए टाइम ले, दैट इज अ मिनिमम टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस कुछ दिए हुए हैं। तो एक्चुअली देखिए क्या होता है, मर्ज सॉर्ट और जो इंसर्शन सॉर्ट होते हैं वो यूज किए जाते हैं लिंक लिस्ट के लिए, ठीक है। अब हम इन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो वर्स्ट टाइम में देखिए क्या है, वर्स्ट टाइम में जो इन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है मर्ज सॉर्ट की है बिग O ऑफ n log n, और जो हमारा इंसर्शन सॉर्ट है उसकी है O n स्क्वायर, O बिग O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो n log n है वो स्मॉल हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है n log n, तो इसकी वजह से जो हमारा प्रिफर किया जाएगा दैट इज द मर्ज सॉर्ट। तो द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर डी, मर्ज सॉर्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज विच ऑफ दीज इज एन एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट, की लिंक लिस्ट की कौन सी एप्लीकेशन है? ऑप्शन इज द टू इम्प्लीमेंट फाइल सिस्टम, सेकेंड ऑप्शन इज द फॉर सेपरेट चेनिंग इन हैश टेबल, थर्ड ऑप्शन इज टू इम्प्लीमेंट नॉन बाइनरी ट्रीज, एंड लास्ट वन इज द ऑल ऑफ द मेंशन। तो एक्चुअली क्या होता है कि लिंक लिस्ट की ये सारी ही एप्लीकेशंस हैं, तो ये एप्लीकेशंस याद भी आपको रखनी है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आपकी जो भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट इज इम्पॉर्टेंट। तो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द मेंशन। So these are the basic important MCQs on DS। नेक्स्ट वीडियो में हम और MCQs के बारे में बात करेंगे DS से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें वीडियो को, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।